स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F=R/2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जो है इस क्वेश्चन से आप लोगों को एग्ज़ाम में मतलब न्यूमेरिकल डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के व्यू से भी और थ्योरी के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करना है। आज मैं इसको प्रूव करूँगा। तो ये मतलब सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है इस चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो अवतल दर्पण देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसके बाद अवतल दर्पण में ये थोड़ा सा फिगर है, फिगर को समझा देते हैं। इसके बाद फिगर को समझाने के बाद इसमें हम प्रूव करेंगे अवतल दर्पण में F=R/2। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। देखिए AB एक आपतित किरण ले लिए है जो आपतन बिंदु B पर आपतित होती है। इसके बाद फिर यहाँ पर जब ये आपतित हुई है तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचे हैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरा है और आपतित होकर के ये मतलब जो है आपतन बिंदु B से परावर्तित हुई है इस प्रकार से F डायरेक्शन में। तो F डायरेक्शन में ये परावर्तित हुई है, F से होकर गुजरी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, ये आप लोग को पता है। इसके बाद चलिए, और ये मतलब इसमें जो एंगल सब बनता है ये जो आपतन कोण है इसको 3 मान लिए, ये परावर्तन कोण को 2 मान लिए और ये जो कोण है इसको 1 मान लिए। अब इसको हमको जो है हम जो है इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। तो मतलब जो है चलिए, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ अभी हम बोले हैं उसको मतलब माना की करके लिख लेंगे। जो फिगर में दिया हुआ है उसको माना की करके आप लिख लीजिए। तो मानिए लिखे, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें C वक्रता केंद्र, F फोकस, P ध्रुव, जिसमें C वक्रता केंद्र, F जो है फोकस हो गया आपका, इसके बाद P जो है ध्रुव हो गया और AB एक आपतित किरण है जो आपतन बिंदु B पर आपतित होती है। AB आपका आपतित किरण हो गया जो आपतन बिंदु B पर आपतित होती है एवं परावर्तित होकर F से गुजरती है। तो परावर्तित होकर F से गुजार दिए। इसके बाद तो सिद्ध करना है F=R/2। तो हम लोगों को सिद्ध करना है F=R/2। देखिए कैसे प्रूव करते हैं F=R/2 या R=2F। F=R/2 बोल दे या R=2F बोल दे, एक ही क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन अलग नहीं होता है। तो चलिए अब इसको प्रूफ देखिए, ज्यामितीय मेथड से हम प्रूव करेंगे। तो कुछ ज्यामितीय रूल लगता है, जो ज्यामितीय रूल को आप लोग को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ देखिए, प्रमाण लिखेंगे और प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण लिखिए और प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट कीजिए। प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो है रिफ्लेक्शन का रूल लगाएंगे। परावर्तन का नियम आपको है जो है परावर्तन का नियम है, आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसीलिए परावर्तन के नियम से लिखेंगे, परावर्तन के नियम से हो जाएगा आपका कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा आपको परावर्तन के नियम से। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए परावर्तन के नियम से कोण 3 का मान कोण 2 के बराबर हो गया। इसके बाद चलिए कोण 3 का मान कोण 2 के बराबर हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब तो चलिए इसके बाद ये समीकरण नंबर 1 निकाल लिए। अब जो है देखिए, अब जो है आप लोगों को अगला ज्यामितीय रूल है, जो ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा हम मतलब चर्चा कर देते हैं। ज्यामिति देखिए, दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसका एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो जिस प्रकार से दो समांतर, जैसे मान के चलिए ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो आपका हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से कोण 1 का मान जो है कोण 3 के बराबर और कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये AB जो आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर खींचा गया है। तो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है
समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक और के बने अंतःकोण इसके एक और के बने अंतःकोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा आपको, एकांतर अंतःकोण से, देखिए एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा कोण, कोण जो है 3 बराबर कोण 1, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसके बाद समीकरण 1 और 2 के LHS को देखिए। समीकरण 1 और 2 का LHS सेम है, जैसे ही इसको हम तुलना करेंगे तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 था समीकरण 2 से हो जाएगा आपको, समीकरण 1 था समीकरण 2 से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को जैसे ही तुलना किए तो इसका राइट जो है इसके राइट के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हट जाएगा। इसके पास में इतना रुपया है, इसके भी पास में इतना रुपया, तो रुपया हट जाएगा और जो चीज़ बराबर नहीं वह बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए इस समीकरण 3 पर सोचिए आप, ये जो समीकरण 3 निकला इस पर सोचिए, कोण 2 1 का मान जो है आपको कोण 2 के बराबर हो गया। चूँकि कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर हो गया तो चलिए कोण 1 और 2 वाला ट्रेंगल देखिए, ये एक ट्रेंगल में आ रहा है कोण 1 और कोण 2। कौन सा ट्रेंगल में आ रहा है? तो BFC ट्रेंगल में आ रहा है। तो चूँकि BFC ट्रेंगल में कोण 2 का मान कोण 1 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसका 2 कोण समान है। तो जब 2 कोण समान है तो ये बन जाएगा आपको, मतलब 2 कोण समान है तो ये बन जाएगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है 2 कोण समान होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो है समान कोण के सामने की भुजा, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा आपस में समान होती है। तो इसीलिए कोण 2 के सामने में, कोण 2 के सामने में आपको हो गया, कोण 2 के सामने में आपको हो गया FC भुजा, और कोण 1 के सामने में आपको हो गया FB भुजा। तो FC भुजा का मान आपको FB भुजा के बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कोण 1 के सामने में FB भुजा है, तो कोण 1 के जगह आप लिख दीजिए FB बराबर हो जाएगा आपको FB बराबर, इसके बाद कोण 2 के सामने में देखिए FC भुजा है तो FC, और कोष्ठ में लिख दीजिए समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। चूँकि समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा, तो यहाँ से आपका ये हो गया FB बराबर हो गया आपको FC। तो FB बराबर FC हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए FB का मान जैसे ही आपको FC के बराबर हो गया तो अब अगला सोचिए कि आपको FB से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि FB जो है आपको आना है प्रधान अक्ष पर। आप जब तक प्रधान अक्ष पर नहीं आइएगा तब तक आप लोगों को मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन नहीं आएगा। जब तक आप लोग प्रधान अक्ष पर नहीं आइएगा तब तक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए FB से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब FB को हटाने का कोशिश करेंगे। तो FB को देखिए कैसे हटाते हैं। यदि मान के चलिए ये प्रकाश की किरण, ये जो AB आपतित किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के बहुत करीब होता, यह जो AB आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के बहुत करीब होता तो क्या होता, ध्यान से समझिए। AB ये जो आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष के बहुत करीब होता, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है FB, ये FB आपको यहाँ पर नहीं दिखता। FB जो है इसी पर दिखता, PF पर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं
एफ बी का मान पी एफ के बराबर, एफ बी का मान पी एफ के बराबर हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर यदि प्रकाश की किरण, यदि आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक हो, यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक हो तो देखिए हो तो इसीलिए आपको हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, इसीलिए हो जाएगा एफ बी का मान पी एफ के बराबर। तो लिख दीजिए इसीलिए एफ बी बराबर पी एफ, एफ बी बराबर आपको हो जाएगा पी एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 के, समीकरण 3 और 4 के LHS को देखिए, दोनों का LHS सेम है। जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे, चलिए इसको तुलना कीजिए। तो समीकरण लिखिए, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिए क्या हो जाएगा, 3 तथा 4 से हो जाएगा आपको एफ सी का मान पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे एफ सी बराबर लिख दिए पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ लिख दीजिए। और एफ सी बराबर पी एफ लिखने के बाद अब देखिए आपको आ गया कि एफ सी का मान आ गया पी एफ के बराबर। तो देखिए अब एफ सी का मान पी एफ के बराबर आ गया। तो देखिए एफ सी का मान चूंकि हो गया पी एफ के बराबर, तो देखिए एफ सी को भी आप ध्रुव से तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस है उसको ध्रुव से तोड़िए। तो एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एफ सी है तो एफ सी पूरे है, एफ सी को देखिए पी सी माइनस पी एफ लिख सकते हैं हम। तो इसीलिए एफ सी को क्या करेंगे, एफ सी को पी सी पूरे और माइनस इतना दूर हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एफ सी को लिख दीजिए पी सी माइनस पी एफ। तो चलिए एफ सी को चेंज कर रहे हैं। तो एफ सी को लिखेंगे हम, चलिए इतना, अब हम एफ सी को चेंज करेंगे। तो एफ सी को चेंज करेंगे तो इतना दूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर से हम थोड़ा सा इसको फ्रेश करेंगे और ऊपर से काम करेंगे। तो इतना दूर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेश कर रहे हैं अब इसको। तो एफ सी को लिखिए, एफ सी को लिख सकते हैं हम पूरे इतना दूर, देखिए पी सी माइनस पी एफ। तो लिखिए एफ सी को पी सी माइनस लिख दीजिए पी एफ बराबर हो जाएगा, बराबर उस साइड पी एफ है तो पी एफ को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए पी सी बराबर पी एफ को उस साइड लेकर चले जाइए RHS में। तो क्या हो जाएगा पी एफ प्लस हो जाएगा, माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, पी एफ हो जाएगा। अब देखिए पी सी बराबर हो जाएगा एक पी एफ और एक पी एफ जोड़िएगा तो 2 पी एफ हो जाएगा। अब देखिए पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 पी एफ बराबर हो जाएगा पी सी, 2 इस साइड है मल्टीप्लाई, गुना में उस साइड जाएगा भागा में चल जाएगा। तो पी एफ बराबर हो जाएगा पी सी बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है चिन्ह परिपाटी का रूल लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी का रूल आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, यहाँ लिखिए चिन्ह परिपाटी से मान बैठाइए इसका। चिन्ह परिपाटी से जब मान बैठाइएगा तो हो जाएगा आपको हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से जब मान बैठाइएगा तो देखिए पी सी जो है वक्रता त्रिज्या है,
तो पी सी बराबर हो जाएगा आपको पी सी बराबर माइनस आर, और पी एफ जो है फोकस दूरी है, तो पी एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ, पी एफ बराबर हो जाएगा आपको माइनस एफ। तो चलिए ये मान को इसमें पुट कीजिए, तो पी एफ के जगह माइनस एफ रख दीजिए, इसके बाद पी सी के जगह माइनस आर रख दीजिए, तो माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब देखिए इसीलिए एफ बराबर आपको आ गया, एफ बराबर आ गया R/2 हो गया। देखिए यही चीज़ प्रूव करने के लिए था हमको एफ बराबर R/2, तो एफ बराबर R/2 प्रूव्ड हो चुका है। अब देखिए आर बराबर हमको 2F भी प्रूव्ड करना है, तो आर बराबर 2F प्रूव्ड करने के लिए कुछ नहीं, बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आर बराबर 2F आ जाएगा। तो इसी को देखिए इतना बोल दे प्रूव्ड करने के लिए, या आर बराबर 2F बोल दे प्रूव्ड करने के लिए, तो एगो तो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा आर बराबर 2F आ जाएगा। तो यही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, इसके बटन में कुछ तो एक दे दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिया, आर बराबर 2F आ जाएगा, यही हो गया आपको प्रूफ। तो यही था आपको एक क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।